बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक 10th क्लास से। लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट हैज़ टू इक्वल साइड्स separated बाय एन इक्वल साइन। 4 + 6 = 10, या फिर हम कह सकते हैं 2x = 10। तो जब दो एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन से जो है वो हम इक्वेट करके लिखते हैं तो उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। ये थी इक्वेशन। फिर इक्वेशन के बाद है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है क्वाड्रेंटम से, और क्वाड्रेंटम का मतलब क्या है? स्क्वायर्ड फिगर। अब स्टूडेंट्स, ये भी देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस पे काम किसने किया है। तो इसके हिस्ट्री में आती है बात कि अल ख्वारिज़मी एक मुस्लिम मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने 820 AD के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, और उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स को उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया है। स्टूडेंट्स, अब जो कि इक्वेशन और क्वाड्रेटिक दोनों का मतलब समझ आ गया। अब हम देखेंगे कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो मतलब क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में है द सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक्स इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसमें साथ कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जबकि a b और c जो है ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, जबकि आपके x जो है वो एज आ वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर इफ़ a इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जो है वो बन जाएगी bx + c = 0। तो अगर bx + c = 0 आ जाए तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद आते हैं जो मेथड्स हम इस पे यूज़ करते हैं। तो मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड नंबर पे है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन है। इसको अगर आप देखें तो 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिखा है 12x² = -7x। तो इसके सोल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे 12x² + 7x = 0, राइट साइड पे ले आएंगे -7x को। तो फिर इसके बाद यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन हमारे पास x है, वो कॉमन लेने के बाद दो फैक्टर्स बन जाएंगे x × 12x + 7 = 0। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग से 0 के इक्वल कर देंगे। x = 0, 12x + 7 = 0। तो x की वैल्यू 0 और दूसरी साइड से x की वैल्यू जो है वो -7/12 आ जाएगी। तो ये 0 और -7/12 को हम रूट्स कहते हैं, या फिर इसको सोल्यूशन सेट में भी हम मेंशन कर देंगे ब्रैकेट लगा के 0 -7/12। ऐसा जो है वो उसका मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी मैंने कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है x/(x - 6) = x - 7/3x - 5। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x × 3x - 5, x - 7 × x - 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पे वैल्यूज़ लिखी हैं 3x² - 5x = x² - 6x - 7x + 42। तो -6 और -7 को सिंप्लीफाई करने से -13 आ जाएगा, और उन सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे 2x² + 8x - 42 आ जाए, वो वैल्यूज़ बच जाएंगी हमारे पास। इनमें से भी हम कॉमन 2 ले लेंगे तो बाकी वैल्यू x² + 4x - 21 आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये जो फॉर्म बनी है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 4x के फैक्टर्स आ जाएंगे 7x - 3x, चूँकि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने से -21 आता है,
और प्लस माइनस करने से 4 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से x कामन आ गया, x प्लस 7 बचा, और -3x माइनस 21 से -3 कामन लिया तो x प्लस 7 बच गया विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 3 एक साइड पे आ गया और x प्लस 7 कामन आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर से ये दो फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रख दिया, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -7 आ गई। तो इन्हीं को हम रूट्स का नाम देते हैं, 3 और -7 को, और फिर लास्ट में हम इनको सोल्यूशन सेट के अंदर मेंशन कर देंगे 3 और -7। स्टूडेंट्स ये था फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।